हरिओम तत्सत। परमात्मा कहाँ हैं? परमपिता परमात्मा कैसे मिलते हैं? उनका अनुभव कैसे प्राप्त कर सकते हैं? क्या हमें किसी मंदिर या किसी मस्जिद या किसी गुरुद्वारे या किसी चर्च में जाने से भगवान मिल जाएंगे, या गौरी शंकर या हिमालय या कैलाश मानसरोवर जाने से मिल जाएंगे, या घर संसार छोड़ करके जंगल में हम भाग जाएं तो क्या भागने से परमात्मा मिलेंगे या ध्यान से मिलेंगे? आखिर परमपिता परमात्मा का अनुभव कैसे हो सकता है? आज संसार भागने में लगी है। क्या भागने से ही भगवान मिलने वाले हैं? जी तोड़ लोग मेहनत करने में लगे हुए हैं, मेहनत करते हैं, धन भी इकट्ठा करते हैं और धर्म के ऊपर धन खर्च करते हैं। तो क्या उस धर्म से परमात्मा मिल जाएगा? बड़ी रोचक तथ्य है, बड़ी रोचक विषय है। जब दानव लोगों ने देवताओं को परेशान किया तो देवताओं ने भगवान को याद किया। जगह जगह गए, ब्रह्मा जी के पास गए, स्वर्ग गए, मोक्ष, सब जगह जा कर के थक गए। अंततो गत्वा भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव कहे कि आप बताओ तो कि भगवान हैं, लेकिन कहाँ नहीं हैं? प्रेम ते प्रकट हो ही, प्रेम से भगवान को कहीं भी हम प्रकट कर सकते हैं। इस आज के विषय को बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्या इस सारी कर्मकांड से भगवान मिल जाएंगे? क्या परमात्मा कोई विषय है, कोई वस्तु है? इस परमात्मा का पता यदि किसी को बता दिया जाए कि इस चांद सितारे मंगल, तो आदमी तो हर जगह पहुंचने के लिए तत्पर है। आप तथाकथित धर्म के ठेकेदारों ने अपने अपने मठ मंदिर बना करके बैठे हुए हैं और परमात्मा के नाम पर सबसे ज़्यादा इस दुनिया के लोगों को गुमराह किया गया है। और लोग गुमराह हुए भी, क्योंकि परमात्मा को बाहर खोज रहे हैं, जहाँ है ही नहीं वहीं खोज रहे हैं। कुएं में दूध खोज रहे हैं, नदी में दूध खोज रहे हैं। दूध में घी खोजें तो भी समझ में आता है, लेकिन पानी में घी खोजेंगे तो कहाँ से मिलेगा? कितना भी आप मेहनत कर लो। संसारिक व्यक्ति ये सोचता है कि हम पहले पढ़ाई कर लें, नौकरी ले लें या बिजनेस कर लें, फिर शादी कर लें, बच्चों को पाल लें, सब कुछ करने के बाद हम भगवान का भजन करेंगे। तो वह भगवान का क्या भजन कर पाएगा? आदमी सोचता है कि नदी का पानी सूख जाए तो हम उस पार जाएंगे, तो नदी का पानी न सूखेगा न वो जाएगा। आदमी सोचता है कि थोड़ा सा पानी सूख जाए तो हम जो है उस पार जाएं। पानी सूखता नहीं है, उस पार वो जा नहीं पाता है। यह संसार माया भी नहीं है। कहते हैं कि ये माया मोह है, नहीं, यह भगवान की सृष्टि है, ब्रह्मा की सृष्टि है, और ये एक साधन मात्र है जिसका हम लोग सदुपयोग करके साधना में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन साधना में प्रवेश करने से क्या मिलेगा? परमात्मा मिल जाएगा? तो जी हाँ, इस जगत में बाहर ढूंढने वाले जितने भी लोग हैं, यह सिर्फ अपने मन को मानसिक शांति के लिए बाहर आप खोजते रहते हैं, जहाँ परमात्मा है ही नहीं। दर्पण में हम अपने आप को दिखते हैं, वहाँ दर्पण में हम हैं नहीं, दिखते जरूर हैं लेकिन है नहीं। और हम उसको देख करके थोड़ा सा संवार सकते हैं, अपने आप को उडर पुडर लगा सकते हैं, अपने आप की तैयारी कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से कहीं भी जो हम जाते हैं, परमात्मा है नहीं, नजर आता है, लेकिन नजर आता है तो उससे अनुभव लेकर के स्वयं में स्वयंभू को खोज सकते हैं, खुद में खुदा को खोज सकते हैं। खुद में खुदा को नहीं खोजेंगे तो हम चाहे काशी, कैलाश, काबे, जो है मक्का, मदीना, कहीं भी चले जाएं, वहाँ परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा तो स्वयं के अंदर है, और आत्मा की ही विशालतम परिप्रेक्ष्य को परमात्मा कहते हैं। आनंद के ही परम हिस्से को परम आनंद कहते हैं। एक भिखारी आया, वह राजा के दरबार में चले गया, कहता है कि इस हमारे कटोरे को जो है कुछ अन्न से भर दो तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार होऊंगा। राजा लोग
प्रायः अहंकारी होते हैं। ज़्यादातर राजा को गुस्से आए, कहा कि अनाज क्या मैं तुम्हें हीरे मोती से भर देता हूँ। भिखारी ने कहा कि सोच समझ करके बोलो, आज तक इस पात्र को कोई भर नहीं पाया, तुम भी नहीं भर पाओगे। राजा को और अहंकार हो गया, अपने पूरे राज दरबार से हीरे मोती जवाहरात सब मंगाए, भरते गया, वह नहीं भर पाया। हार थक करके वह भिखारी से पूछा कि बताओ तो सही कि ये है क्या। तो उस फकीर ने, उस भिखारी ने कहा कि ये कुछ ज़्यादा नहीं, बस मैं गुजर रहा था, एक श्मशान के किनारे ये जो है किसी इंसान की मस्तिष्क की हड्डी पड़ी थी, खोपड़ी पड़ी थी, वो मैं लेते आया। आज तक इसको किसी राजा ने नहीं भर पाया, क्योंकि यह खोपड़ी ये तब बनी थी जब भगवान इंसान की इजाद कर रहे थे। तो भगवान सोचे कि यह इंसान बहुत चतुर है, ये कहीं भी हमको खोज लेगा, तो हमें रहने का कहीं स्थान तो चाहिए, तो हम कहाँ रहेंगे। तो भगवान इसी खोपड़ी में समा गए, और ये खोपड़ी अनंत जो है इसकी क्षमता है। अब व्यक्ति ज्ञान इकट्ठा करते रहता है, जगह जगह धर्म गुरु और ये वो सब जगह जाते रहता है, और परिवार से परेशान होकर के वह कभी जंगल भागता है, जंगल से परिवार होकर के किसी बाबा के आश्रम में जाता है। और ये तथाकथित बाबा लोग, खास करके आज जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, उनके पास आदमी जा कर के वहाँ भी अहंकार से भर जाता है कि हम तो फलाना के चेला हैं। और व्यक्ति अज्ञानता में, अपनी मूढ़ता में इतना फंसा हुआ है, इतना अहंकार है, खास करके अज्ञानी को तो सबसे ज़्यादा अहंकार है। सुकरात अपने जीवन के अंतिम समय में एक शब्द बोला कि मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। यह ज्ञानी व्यक्ति ही बोल सकता है। ज्ञान विद्या ददाति विनयम, विद्या सही में होगा, ज्ञान सही में होगा तो आदमी पके फल के तरह झुक जाएगा। लेकिन आज तथाकथित यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज जो डिग्री दे रहे हैं, वह डिग्री ज्ञान नहीं है, वह अहंकार का हिस्सा है। और व्यक्ति वह मुंह में दबाए अहंकार को लेकर घूमते रहता है कि हम फलाना है, हम ठिकाना है, हमने तो डॉक्टरेट कर ली, हमने PhD कर ली, हम तो डायरेक्टर बन गए, हम तो ये हो गए। अरे उस डायरेक्टर बनने में, सुपरवाइजर बनने में, इंजीनियर बनने में, प्रमोशन पाने में वह कितनी चमचागिरी किया है, कितना छल कपट ईर्ष्या सब कुछ किया है, ये तो उसी को मालूम। लेकिन यदि योग्यता से योग्य पद प्राप्त किया हो तो उसके अंदर विनम्रता आ जाएगी। अयोग्य व्यक्ति जब छल कपट ईर्ष्या इन सब चीज़ों से किसी पद की प्राप्ति करता है तो उसके अंदर अहंकार भर जाता है। और अहंकारी आदमी के अंदर तो कुछ दिखता ही नहीं है, अंदर कुछ नहीं दिखता है, अंदर पूरा खाली रहता है। खास करके अतिरिक्त आय वाले लोग, किसी भी ऑफिस में चले जाएं, बाबू लोग मिलेंगे, अतिरिक्त इनकम उनको चाहिए होता है। अतिरिक्त मतलब क्या हुआ? अतिरिक्त, अंदर से पूरी तरह से वो रिक्त है, कुछ नहीं है जीवन में उनके। तो यह परमात्मा को कहाँ खोजें? तो जो है मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जो अपने पास में है उसको हम देख नहीं पाते हैं। अरे जो है नहीं है कम, जो नहीं है उसका गम, जो है नहीं उसका ख्वाब, जो है वो लाजवाब। तो हमारे अंदर ही परमपिता परमात्मा बैठा हुआ है, हम कभी उसको ढूंढते ही नहीं हैं। हम कभी बाबाओं के शरण में जाते हैं, कभी फलाने ध्यान शिविर में जाते हैं, कभी उसके शिविर में जाते। अच्छा, ये बाबा लोग भी जो है अहंकार से इतने भरे होते हैं, इनको सब जो है जगत माया दिखता है। ये कहने के लिए जो है ये माया है, और उस माया में इतने वो फंसे होते हैं कि आप उनका एक सामान तो ले लो, आप उनके जूते तो चुरा लो, फिर उनके चेहरे का आप दशा देखो। तो वह व्यक्ति धार्मिक नहीं है। मैं व्यक्तिगत उस व्यक्ति को धार्मिक समझता हूँ। खास करके सनातन संस्कृति में आप देख रहे हैं, यहाँ पे पत्थर पहाड़ दिख रहे हैं ना, उस पत्थर में क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन उसी पत्थर को जब हम श्रद्धा और भक्ति और विश्वास के साथ, सम्मान के साथ पूजा करते हैं तो उस कण में शंकर दिखने लगते हैं, देवता का वास हो जाता है। इसी पत्थर को काकड़ पत्थर जोड़ी के लिया मुल्ला मस्जिद बनाए, अब उसमें हम अल्लाह को खोजते हैं। तो क्या अल्लाह हमारे अंदर है कि उस मस्जिद में है, या भगवान हमारे मंदिर में है कि हमारे अंदर है?
हमारे अंदर है। हम तो उसी काकड़ पत्थर को जोड़ करके भगवान का मूर्त रूप हम दे दिए हैं और पूजा कर रहे हैं। तो भगवान उस पत्थर में नहीं है, भगवान उस मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं है, भगवान तो हमारे अंतरात्मा में है। यदि इस चीज़ को हम समझ पाएँ, अच्छा, भगवान को देखने वाले लोगों को तो ज़रा देखिए कि वह जो है पत्थर में भगवान को देख लेते हैं, नदियों में पूजा पाठ करेंगे, पानी में देख लिए, पेड़ों की पूजा पाठ करते। हमारी संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति इतनी सशक्त और समृद्ध है कि हर चीज़ में हम लोग भगवान का वास देखते हैं, लेकिन एक इंसान दूसरे इंसान के हृदय में भगवान को नहीं देख पाता है, तो उसका ये सारा दृष्टि ही, ये उसका सारा दृष्टांत ही ढकोसला है, कुछ नहीं है। धार्मिक व्यक्ति अहंकार से, ये जो स्पिरिचुअल ईगो है बड़ा सूक्ष्म शब्द है लेकिन बड़ा ही प्रभावी शब्द है। भगवान के पूजा पाठ करने वाले लोगों में ज़्यादा अहंकार, अपने आप को ज़्यादा जो है ज्ञानी समझते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी अज्ञानता है। गीता पढ़ने से अहंकार मिटता है, लेकिन हमने देखा कि ज़्यादातर हमारे एक परिचित हैं, वो सिर्फ एक ही चीज़ बोलते रहते हैं। कहीं भी खड़े होंगे तो यही कहेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता में 746 श्लोक है, आप कोई भी श्लोक हमसे पूछ लो। अब होता क्या है, ये पूरे 746 श्लोक, पूरे 18 अध्याय, 18 योग है और सब जो है उसमें कृष्ण भगवान यही कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ जो है नाथ नरक के पंथ। इसमें अहंकार से जीवन बेकार हो जाता है। अहंकार मत करो, निमित्त मात्र हो, भगवान के लीला में जो है अपने आप को शामिल कर लो। लेकिन आदमी वो क्यों सुनेगा? आदमी को तो अहंकार है कि हमने गीता पढ़ लिया, हमने पुराण पढ़ लिया, हमने कुरान पढ़ लिया, तो लोगों को तो अहंकार आ जाता है, जबकि किसी भी सदग्रंथ में ये अहंकार शब्द नहीं है। लेकिन अब चूंकि बात अपनी चली थी कि हम परमात्मा को पाए कैसे, परमात्मा को देखे कहाँ, तो परमात्मा के लिए सबसे पहले भागना छोड़िए, जहाँ पे हैं वहीं रुक जाइए। लोगों को लगता है कि हम मेहनत करेंगे, हम मंदिर मस्जिद जाएंगे तो ही हमको परमात्मा मिलेगा। वस्तुतः परमात्मा अपने अंदर मिलेगा। परमात्मा, सदग्रंथ कहते हैं कि कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है, रुक जाने की जरूरत नहीं है, रुक जाने की जरूरत है। कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की जरूरत है। कुछ मत करो। कुछ करना बहुत आसान है और कुछ नहीं करना बहुत मुश्किल है। आदमी को स्थिर रहना बहुत मुश्किल है। आज समय तो देखिए, आज समय देखिए कि व्यक्ति जो है अकेले रहना नहीं चाहता है। अनेक लोगों ने हमें ये बताया कि कोरोना काल में जब वो क्वारंटाइन हुए तो पागल जैसा होने लगे। बहुत लोग तो अकेलेपन के कारण मर गए, क्योंकि अकेले रहने की आदत नहीं है। जबकि परमात्मा कहता है कि उस भीड़ भाड़ से दूर हट करके स्वयं में स्वयंभू को देख लो, खुद में खुदा को खोज लो। हम तुम्हारे अंदर है पगले, कहाँ बाहर भटक रहा है। होश पूर्वक जीवन जी लो, मन को बहुत दौड़ाओ नहीं, मन को रोक लो, कुछ मत करो, स्थिर हो जाओ। यही परमात्मा कहते हैं। चारों वेद, 18 पुराण, सारे उपनिषद, पुराण कुरान बाइबिल, सबका सार मैं आपको बता दिया। बाहर खोजने की जरूरत कहीं नहीं है। हम अंदर खुदा को खोज लें, अंदर में जिंदगी का सार खोज लें, मुस्कुराना सीख लें, मन को स्थिर कर लें। मन को बहुत ज़्यादा संसारिक चीज़ों से, समझदारी से, तर्क से जोड़ेंगे तो बड़े मुश्किल में पड़ेंगे। जितना ज़्यादा आप बुद्धि का उपयोग करेंगे उतना ज़्यादा बुद्धि आपका बोध खो देगा। बुद्धि से बोध प्राप्त नहीं होता है, क्रोध प्राप्त होता है, तर्क प्राप्त होता है। और जहाँ तर्क हो गया जीवन नरक हो गया, जहाँ समर्पण हो गया, आस्था हो गया, विश्वास हो गया, वहाँ पर स्वर्ग हो गया। तो स्वर्ग और नरक कहीं कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है, यह हमारी मानसिक स्थिति है। आपके अंदर ही स्वर्ग है और आपके अंदर ही नरक है। यदि आपको बात बात में तर्क करना है, किसी के बात को काटने की आदत हो गई है, आपके अंदर अहंकार हो गया है, संसारिक पद और प्रतिष्ठा पाने के लिए आप ललायित हैं, तो आपका जीवन नरक है। यदि आप भगवान के इस लीला में शामिल हो गए, हर एक चीज़ को भगवान की कृपा समझने के लिए आप जो है तैयार हो गए,
आपके साथ जीवन में जो भी घटना दुर्घटना घटती है उसको भगवान का प्रसाद समझने लगे, परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद समझने लगे कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। गीता का यह प्रथम वाक्य जो सबके घर में गीता सार टंगा हुआ है, यदि उसको हमने आत्मसात कर लिया तो जीवन हमारा सुखी हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा और हम जो है आत्म पद को प्राप्त कर लेंगे। बाहर संसारिक पद तो सारे क्षणिक हैं, हम सुख और दुख से परे आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, बशर्ते कि हम अपने खुद के अंदर होश पूर्वक जीवन जिएं, खुद को रोक लें, मन को रोक लें, मन को कहीं दौड़ाए नहीं, खुद भी कहीं नहीं दौड़ें, खुद भी थोड़ा सा रोक लें। और ध्यान में धी धन यान, धी मतलब संस्कृत की क्रिया धातु है जिसका अर्थ होता है बुद्धि। इस बुद्धि को यान पे चढ़ा करके बाहर कर दीजिए और बुद्धिहीन हो जाइए। बोध पूर्वक, जहाँ बुद्धि काम करती है वहाँ बोध खत्म हो जाता है। तो जिज्ञासा बहुत सही चीज़ है। आपके अंदर हमने बताया ना कि मस्तिष्क, ये खोपड़ी कभी नहीं भरने वाला है। आप कितना भी ज्ञान भर लें, संसार की कितनी भी आपको प्रतिष्ठा मिल जाए, कितना भी धन दौलत मिल जाए, ये कभी भरने वाला नहीं है। मन है कि मानता नहीं, तो मन को रोक लें, मन को ख़त्म कर दें। अशांति का नाम ही मन है। इस मन से दूर जा करके निज मन मुकुरि सुधार, बाहर के संसार को देख करके साधना के क्षेत्र में उतर करके साधन का उपयोग करते हुए, करने योग्य कर्तव्य कर्म करते हुए संसार में परम पिता को अपने हृदय में, खुद में खुदा को देखें, स्वयं में शंभु को देखें। यदि हम कण कण में शंकर को देख पाते हैं तो हर इंसान के हृदय में भी हम परमात्मा को देखने की कोशिश करें, तो ना ही किसी से बैर होगा, ना ही किसी से जो है गिला शिकवा शिकायत होगी और अपना जीवन चकाचक चलते रहेगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।